नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7। जैसा आपने पढ़ा है अब की बार 90 पार। देखिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैथ में 90 पार करना इतना मुश्किल नहीं होता। जनरली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम चल रहा है जनवरी, हमारे मिड आधा हो चुका है। हमें क्या करना है, अब अधिकतर जितना ज्यादा हो सकता है हमें अब एग्जाम्पल को, मॉक टेस्ट को, क्वेश्चन को सबको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात है आपको एनसीईआरटी होनी चाहिए क्लियर। जब तक आपको एनसीईआरटी नहीं आती, आपको क्वेश्चन नहीं आते एनसीईआरटी के, तो आप क्या करोगे? आप कोई भी मॉक टेस्ट, कोई भी सिलेबस सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला काम है आपको बेस बनाने का। अभी भी टाइम है, अगर अभी भी आप चाहें तो 15-20 दिन 25 दिन के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपको अटेंटिवली पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करा तो आप समझ जाओ आप पास होने वाले नहीं। लेकिन मैं हूं ना आपको पास कराने के लिए। आपको मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एनसीईआरटी पहले पूरी सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आई मेरी बात समझ में? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए देखिए अभी होते क्या है भाई, है क्या हमारा, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। देखिए हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये क्या होगा मेरा एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ये हमारे क्वाड्रेंट, ये हमारे क्वाड्रेंट बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। देखिए अगर आप क्या करते हैं, कोई से भी दो, जैसे आपका एक ये और एक ये, ठीक है, ये आपने कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है, 2 और 7, ये आपका ए कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका हो गया 7 और 1, ये आपका बी कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। जहां पर एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है, हमें इसमें यही फाइंड आउट करना है ये है कितना। यानी जो दो कोऑर्डिनेट हैं, तो दो कोऑर्डिनेट बीच का डिस्टेंस हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। देखिए अब डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता क्या है, डिस्टेंस फार्मूला एक सिंपल सा आसान सा फार्मूला है और पूरे एक्सरसाइज में यही लगेगा हमारा। रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी अगर दो कोऑर्डिनेट है ना, अगर आपने a को ले लिया तो a क्या आपका 2 और 7, तो ये क्या हो गया x1 और y1। b ले लिया आपने 7 और 1, तो ये क्या हो गया x2 और y2। आई बात समझ में? तो क्या करना है, x में से x माइनस करके उसका स्क्वायर करना है, y में से y माइनस करना उसका स्क्वायर करना है, और दोनों को प्लस कर देना है, और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बस पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही हमें लगाना है और इसी से हमारा आंसर आ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। बुक का पहला क्वेश्चन ले लिया हमने, इसने बोला 2, 3 एंड 4, इसको मैंने a मान लिया। तो a के क्या कोऑर्डिनेट है मेरे 2 और 3, और b क्या मेरा 4 और 1। हमें डिस्टेंस निकालना है भाई, a b के बीच का कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है a और b के बीच का। तो लगा दे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपका a b, x2 क्या मेरा 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। भाई 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। पता है ना आपको, प्लस माइनस माइनस हमेशा साइन बड़े नंबर का आता है। अब हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी आ गया √8। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा 2√2। तो ए बी कितना आ गया आपका सॉल्व करने पर 2√2। यानी ए और बी जो कोऑर्डिनेट हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बताना ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। अब ये वर्ड कह रहा है कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द पार्ट्स। अगर आपके पास 3 पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट है, आपने 1, 5, 2, 3 और -2 और -11, अगर 3 कोऑर्डिनेट है, ठीक है भाई। ए की वैल्यू क्या है 1 और 5, बी की वैल्यू क्या है 2 और 3, और सी की वैल्यू क्या है -2 और -11। अगर इनका सम, अगर आप ए बी और बी सी को प्लस करते हैं और ए सी अगर आपको मिलता है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए बी
प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। अगर ये दोनों पार्ट इसके बराबर आते हैं तो ये पॉइंट कोलिनियर होगा, अगर बराबर नहीं आते तो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आपने AB का डिस्टेंस निकाला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 3 माइनस 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 रूट में 5। ए बी कितना आ गया हमारा सॉल्व करने पर, ए बी हमारा आ गया रूट 5। ठीक है, अब निकालना हमें ए सी निकालना है। अब नेक्स्ट आपने क्या लिया, बी सी ले लिया, लगा दे फॉर्मूला आपने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, फोर 4 का 16 196 प्लस करा आपने कितना आ गया 212। तो कितना आ गया BC आपका 212। तो AB हमारा रूट 5 है और BC हमारा कितना है रूट 200। अब क्या निकालेंगे AC, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 3 3 9 256 कितना आ गया 265। AC कितना आ गया, अब आप चेक कीजिए क्या AB और BC को प्लस करने पे 265 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। AB प्लस में BC बराबर AC, AB कितना है आपका रूट 5 रूट 2 BC कितना है मेरा रूट 212 और ये कितना है क्या रूट 265। इनको प्लस करने पर आपको बराबर नहीं मिलेगा तो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या करा है, अब चेक वेदर 5 माइनस 2 6 4 एंड 7 माइनस 2 आर द रेशियो ऑफ आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कह रहा है, हमें ये बताना है कि एक ट्राइंगल है, इसने ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट हमें दे दिए। क्या करना है 5 माइनस 2 6 और 4 7 माइनस 2। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट दे दिए। अब ये पूछ रहा है कि बताओ ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है या नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती है उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। आई बात समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पिछले क्वेश्चन के जैसे ए बी साइड निकालेंगे हीरो डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अगर इनमें से कोई सी भी 2 साइड बराबर आती है तो आपका क्या होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर तीनों बराबर आती है तो इक्विलेटरल, अगर तीनों अलग आती है तो क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसकी तीनों साइड निकालनी पड़ेगी और उसके बाद जस्टिफाई करना पड़ेगा ये एक्चुअली हमारा कैसा ट्राइंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा सॉल्व इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से क्या कर दिया, आपको 4 साइड दे दी, यानी क्या हो गया, एक आपका क्वाड्रिलेटरल दे दिया उसने। अब उसके बारे में पूछ रहा है किस तरह का है, डिटरमाइन द फिगर टाइप्स, यानी A B C और D।
ए की वैल्यू कितनी दी है 4 और 5, बी की वैल्यू दी है उसने 7 एंड 6, यहां दी है 4 एंड 3 और यहां दे रखी है 1 एंड 2। सेम वही क्वेश्चन है, वहां पे ट्रायंगल था, 3 साइड थी, 3 बार सॉल्व किया था। अब यहाँ क्वाड्रिलेटर है तो पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। अगर चारों साइड बराबर है तो स्क्वायर है, अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल है। आई बात समझ में? क्लियर हो जाएगा सॉल्व। क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y होल स्क्वायर अंडर रूट में लगा देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। क्या कह रहा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको जनरली ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। उसने 2 पॉइंट दे दिए, कह रहा इसके बीच में ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका, ठीक है। अब क्या करा? फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। उसने एक्स एक्सिस बोला है तो ध्यान रखेंगे y की वैल्यू 0। उसने बोला एक्स एक्सिस तो y की वैल्यू 0। उसने बोला y एक्सिस तो x की वैल्यू 0। क्लियर? उसने फर्स्ट क्या दिया है 2 एंड माइनस 5 और यहां पे माइनस 2 और उसने बोला इक्वी डिस्टेंस तो AP क्या है? बराबर है PB के। ठीक है, अब क्या करेंगे? लगा देंगे फॉर्मूला। अब AP का लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 क्या है मेरा? x और x1 क्या है मेरा? 2। देखिए जब आप इन दो की बात कर रहे हैं तो ये x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 0 माइनस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से रूट कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका? a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर 25, अब चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 9 का स्क्वायर 81। यहां हमने क्या करा है? यहां हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई बात समझ में? अब ये कुछ कट रहा है भाई, यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4, आमने सामने अगर वैल्यू बराबर है और उनके साइन भी सिमिलर हैं तो वैल्यू आमने सामने डिवाइड में कट जाती है। ठीक है, अब क्या बचा? माइनस का 4x, ये इधर आया तो माइनस का 4x, 81 था उधर गया तो प्लस क्या बन गया? माइनस बन गया 56। काट दिया आपने तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस की 7। अब p क्या था मेरा? p कोऑर्डिनेट था x एंड 0 तो p क्या बन गया? माइनस 7 एंड 0। आई बात समझ में? तो ये आपका कोऑर्डिनेट है जो a और b से इक्वी डिस्टेंस पे है जो आपका है माइनस 7 एंड 0। आई बात समझ में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वी डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट।
उसने खुद गिवन करा है कि जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा बराबर है। आई बात समझ में? तो पी वाई कितना है मेरा, उसने 10 दे रखा है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो इक्वल टू में 10। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर। x2 क्या है मेरा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y होल स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो बाहर माइनस है, y माइनस माइनस 3। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में कर लिया 73। अब देखिए अब यहां पर रूट है, यहां रूट नहीं है। रूट हटाना में तो उसका एक ही तरीका होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। देखिए इससे रूट कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6y 73 100 आ गया। इसको इधर ले आए, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हमें कैसे फैक्टर करने हैं, इक्वेशन कैसे आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी। प्लस में 9y 3y 27, y कॉमन निकाला, y प्लस 9 एक बनेगा बाहर वाला और एक बनेगा अंदर वाला। प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो क्यू की वैल्यू अभी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -9 और प्लस की 3। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। क्या कह रहा है, जो Q पॉइंट है, जो Q पॉइंट है वो P और R से ना इक्वी डिस्टेंस है। मतलब क्या निकल गया, PQ बराबर QR। अब उसने क्या बोला है, Q इक्वी डिस्टेंस 0 एंड 1, P क्या मेरा 5 एंड -3 और R क्या मेरा x एंड 6। उसने बोला इक्वी डिस्टेंस, तो क्या करेंगे हम दोनों की वैल्यू को आमने सामने पुट कर देंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस होल स्क्वायर। देखिए रूट से रूट सीधा ही काट दो आप। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 और 4 का स्क्वायर 16। एक्स स्क्वायर 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 कट गया, कितना आ गया एक्स स्क्वायर, कितना आ गया 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4, कितनी आ गई मेरी वैल्यू 4 आ गई एक्स की, ठीक है ना। अब देखिए जो आर कोऑर्डिनेट था हमारा क्या था, एक्स और 6 था ना, तो आर कितना हो गया मेरा 0 और 6 हो गया, ठीक है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। आपको क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है, लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर आपको पी आर का निकालना है, लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? एक ही फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला और 7.1 खत्म। यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, मैंने भी सॉल्व कराए, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। इजी चैप्टर है, एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाएंगे और आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की, उसके अलावा कुछ नहीं है। ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद करना है आपको और छोटी मोटी वैल्यू में पुट करना है, माइनस करके सॉल्व करना है। और ये आपको एक्सरसाइज पूरी तरह से आपकी हो चुकी है खत्म।
एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कीजिए ताकि पता चले आपको कितना भी समझ आए कितना नहीं समझ आए। चलिए ओके बाय।